जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट पे लगा हुआ है बैन। लेकिन भाइयों, अगर आपको अभी पूरी तरह से नहीं पता, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस समय थर्ड पार्टीज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको दिन भर में हरासमेंट, दिन भर में कॉल, दिन भर में मैसेजेस और दिन भर में उनके घर पे आने की खबर कि हम लोग आपके घर पर पहुंच रहे हैं, हम आपके घर पर लीगल टीम लेकर पहुंच रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं, कौन कर रहा है? क्या ये बैंक कर रहा है आपके साथ? तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये सब कुछ कर रहे हैं थर्ड पार्टीज। तो भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी तरह से जानकारी देने वाले हैं कि भाइयों ये थर्ड पार्टीज आखिर होती कौन है और आपको किस प्रकार परेशान कर रही हैं। अगर आपको इनसे 1% भी घबराहट हो रही है तो हमको इनसे घबराना नहीं है, आपको डटकर सामना करना है और आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके उन लोगों के साथ शेयर करना जो इस समय थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट वालों की वजह से परेशान है। लोन की किस्त तो चलो एक तरफ हो गया, लेकिन थर्ड पार्टीज की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि भैया रिकवरी वाले आ जाएंगे, हमारे साथ ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। उन लोगों तक भी वीडियो पहुंचाना, क्योंकि बहुत से लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं पाती, आप लोगों को शेयर करनी है। और भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बता देना, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। भाइयों, कंपनी का नाम लिखकर आपको नीचे अपने शहर का नाम बताना है, ताकि हम आपको बता सकें। बाकी हम लोग रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे हम लाइव पर आए आप लोगों तक जानकारी पहुंच जाए कि लोन रिकवरी हेल्प इस लाइव ना हो। उस समय आप हमसे संपर्क कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। बाकी हम अपना नंबर कमेंट में पिन कर दें, किसी भाई को पर्सनली बातचीत करनी हो, कॉल बुकिंग के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है, कॉल बुकिंग के द्वारा। तो भाइयों, आखिर थर्ड पार्टीज होती कौन सी हैं, जो लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि थर्ड पार्टीज, हमारे चाहे पुराने सब्सक्राइबर है चाहे नए सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को पहले पता होना चाहिए थर्ड पार्टीज होती कौन है। भाइयों, सबसे ऊपर है बैंक। आपने पैसा लिया बैंक से, एनबीएफसी है। लोग कहते हैं कि हमने एनबीएफसी से पैसा लिया, हमने बैंक से नहीं लिया। लेकिन भाइयों, वो एक प्राइवेट कंपनी है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करवा रही है आपके सिबिल के बेस पर। तो भाइयों, है तो वो भी एक तरह का बैंकिंग, लेकिन नॉन बैंकिंग में आता है। लेकिन लोन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी तो है, आपको जो लोन दे रही है, तो वो बैंक ही माना जाएगा उसको, ठीक है। तो भाइयों, लेकिन उनमें लेन देन नहीं होता, पैसों का लेन देन नहीं होता, सिर्फ लोन का लेन देन होता है। तो वो इस प्रकार के बैंक होते हैं। तो ये मत सोचा करो कि मेरा बैंक नहीं है, वो भी एक तरह का बैंक ही है, ठीक है। अगर आपने किसी भी बैंक से लोन ले रखा है, तो भाइयों उसके दौरान आपके साथ होने वाली जो हरासमेंट है, तमाम तरीके से होने वाली, बहुत से लोग परेशान, कैसे कैसे परेशान हैं भाइयों। हमारे पास कई सब्सक्राइबर के फ़ोन आना कि भैया हमारे पास रिकवरी वाले आकर हमारे घर पर बैठ गए हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक हम नहीं जाएंगे। तो तमाम तरीके से आज इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, इसमें बताने वाले हैं कि रिकवरी वालों के आपके साथ क्या अधिकार हैं और आप इनसे किस प्रकार छुटकारा पा सकते हो। एक ही वीडियो में हम आपको पूरा सब कुछ बता देने वाले हैं। अगर आप किसी भी कंपनी का लोन नहीं देते हैं तो वो थर्ड पार्टीज के पास डाटा भेजते हैं। थर्ड पार्टीज होती कौन है? पहले बैंक से आपने लोन लिया, बैंक ने, अगर आपने किस्त बाउंस कर दी, बैंक ने आपका थर्ड पार्टीज में एक रिकवरी एजेंसी को आपका केस हायर कर दिया। जो जैसे ही वो केस हायर होता है, उसके पास वो रिकवरी एजेंट, अपनी कंपनी के रिकवरी एजेंट हायर करते हैं, और वो भी सिर्फ कमीशन बेस पर। ना ही उनका कोई पढ़ाई लिखाई का उससे मतलब है, ना ही उनके पास कोई डीआरए का सर्टिफिकेट है। वो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, अनपढ़ भी होंगे, तो वो सिर्फ पैसों की वसूली करने आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कहीं पर, जैसे आप लोग पहले के समय था जब कोई लोग बड़े बड़े साहूकारों से पैसा लेते थे, जो साहूकार से पैसा लेते थे तो वो अपने बंदे लेकर भेजते थे, हाथ में डंडे लाठियाँ लेकर भेजते थे कि भाई इससे पैसे लेके आओ तो हम लोग इसको फिर क्लियर करेंगे हिसाब किताब। लेकिन अब ये थोड़ा सा डिजिटल हो गया ना मामला। डिजिटल मामले में क्या है, अब आपको इंस्टेंट लोन मिल रहा है बैंक के द्वारा, आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको फ़ोन उठाना है, आपने इंस्टेंट क्लिक करना है, एक सेल्फी क्लिक करके दे देनी है और आपको लोन मिल गया। तो वो किस प्रकार मिला? आपके सिबिल के बेस पर लोन मिला। लेकिन जो थर्ड पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं आप लोगों के साथ जो बदतमीजी करना, हरासमेंट करना है, थर्ड पार्टीज ही करती हैं। कभी बैंक का बंदा अगर आपके घर पर आ रहा है, बैंक का बंदा, तो वो आपके साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करता, क्योंकि उनको अपने रूल और रेगुलेशन के बारे में पता होता है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, किस प्रकार कस्टमर से बात करनी है। क्योंकि आप कस्टमर हैं और बैंक आपने जिससे लोन लिया है, और आप उनके लिए भगवान हैं। पहले हमेशा सोच के समझ के चलना। अगर आप किसी कस्टमर हो, अगर कोई दुकान पर भी जाता है तो दुकानदार के लिए कस्टमर भगवान माना जाता है। तो भाइयों, ये मत सोचना कि आपने लोन की किस्त नहीं भरी तो आप बर्बाद हो गए, आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी होगी। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। दिक्कत परेशानी ये हुई है कि थर्ड पार्टीज आपको परेशान कर रही हैं। तो आप परेशान हो रहे हो, इसलिए थर्ड पार्टीज आपको परेशान कर रही हैं। किस प्रकार परेशान कर रही हैं? आपको सबसे पहले तो दिन भर में फ़ोन,
फ़ोन कर सकती है कंपनी, लेकिन यार थर्ड पार्टीज कंपनी इतने फ़ोन करती है दिन भर में, 50 फ़ोन, 100 फ़ोन। और भाइयों कब तक फ़ोन उठाओगे और कब तक इनसे बातचीत करते रहोगे? आपने फ़ोन पर बता दिया कि भाई मेरी हालत ख़राब है, अभी मैं बातचीत नहीं कर सकता, मैं जैसे मेरे पास पैसा होगा मैं पे कर दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कॉल पे कॉल और सेम टॉपिक। ये नहीं कि उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया कि आपने ये बोला था, ऐसे बोला था, सेम टॉपिक। भैया आपकी 40,000 रुपये की किस्त है, आप कब भरोगे? चलो जी होगी बात, उसमें गाली गलौच भी होगी, सब कुछ हो गया। 10 मिनट बाद फिर फ़ोन आ गया, सर 40,000 रुपये की किस्त है, कब भरोगे? वही सेम बंदा अपना नाम चेंज करके आपसे बात कर रहा है और आप लोग परेशान हो रहे हो कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो भाइयों सीधी सी बात है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इनके फ़ोन उठाने बंद कर देने हैं बिल्कुल। आपको सिर्फ और सिर्फ किससे बात करनी है? बैंक से। बैंक से आपने लोन लिया था, हम बैंक से डायरेक्ट बात करेंगे। बैंक को एक ईमेल कर दीजिए, ईमेल करने पर 1 रुपया भी नहीं लगता। आप बैंक को नोडल ऑफिसर को मेल कर दो कि हमारी ये हालत हो चुकी है, हम लोन देने में असमर्थ हैं, तो हमें अभी कुछ भी नहीं चाहिए, अभी हमारे को थोड़ा समय चाहिए, हमें कोई भी किसी प्रकार की रिकवरी नहीं चाहिए। ठीक है, बैंक अगर मान के चलो ये लोग नहीं भी सुनते हैं, आपने मेल कर दिया, वो नहीं सुना उन्होंने, लेकिन आप एक एडवोकेट का सहारा ले सकते हैं। एडवोकेट के माध्यम से आप एक प्रायर नोटिस बैंक को भेज सकते हैं। ये सब बातचीत आपकी होगी यहाँ पर क्लियर। लेकिन हम तो थर्ड पार्टीज के बारे में बात कर रहे थे। थर्ड पार्टीज क्या कर रही हैं? थर्ड पार्टीज आपके घर पर आकर मोहल्ले में आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम। अगर किसी प्रकार की रिकवरी में आपका मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, 1 रुपया भी नहीं देना। जहां आपने 1 रुपया भी दे दिया, वहां आप सोचो कि आप ही सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। आपने पैसा लिया था बैंक से, बैंक को ही पैसा देना है, ना ही किसी रिकवरी वाले को आपने पैसा देना है। क्योंकि जो थर्ड पार्टीज हैं तमाम तरीके से बदतमीजी कर रही हैं, आप लोगों के साथ मान सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। वो क्या कर रहे हैं? शाम को 7 बजे के बाद भी आपके घर पर आने की कोशिश कर रहे हैं। शाम को 7 बजे के बाद रिकवरी बैन है और उसके बावजूद भी जो ये घर पर आ रहे हैं, तो भाइयों उनके नाम का पर्चा भी दर्ज करा सकते हो। क्योंकि जो थर्ड पार्टी जो नियम के अनुसार क्या कहता है, सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक रिकवरी होनी है। लेकिन एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया सवेरे 6:30 बजे मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आ गया। और एक क्या तुक बनता था उसका 6:30 बजे घर पे आने का। और एक ने मुझे बताया रात को 9:30 बजे मेरे घर पर आ गया। अरे भाइयों ये सब कुछ थर्ड पार्टीज फेक कर रही है, जो आपके साथ कर रही हैं। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है थर्ड पार्टीज क्यों कर रही हैं। भाइयों थर्ड पार्टीज से एक ही मकसद है, उनको अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एक ही बात बोल दो, हमारे पास पैसा नहीं है, जब होगा दे देंगे। अगर वो बदतमीजी करे तो 112 डायल करके उनको पुलिस के हवाले करो ना। आप लोग सोचते हो कि अगर हमने उनको पुलिस के हवाले कर दिया हमारे ऊपर केस पड़ जाएगा। आपके ऊपर किस प्रकार का केस पड़ेगा? पहले तो वो आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ चल रहे हैं, ठीक है, फिर आप उसके बाद घबरा रहे हैं अगर हमने उनके ऊपर कुछ कार्रवाई कर दी तो हमारे को लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने तभी पड़ेंगे जब आपकी कोई गलती होगी। आपने पैसा लिया था बैंक से, लेकिन ये रिकवरी वाले क्या लोन की वसूली करने के लिए जो आ रहे हैं, क्या आपने बैंक किसी भी रिकवरी वाले से पैसा लिया था? आपने कभी रिकवरी वाले से पैसा नहीं लिया, आपने पैसा लिया था बैंक से। बैंक को ही चुकाएंगे, ना कि किसी रिकवरी वाले को। क्योंकि रिकवरी वाले जब पैसा लेते हैं, हो सकता है जो थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट आ रहे हैं अपने कमीशन के चक्कर में आपके साथ जो गाली गलौज करते हैं, अपने कमीशन के चक्कर में आपका पैसा अपने ही अकाउंट में डलवा कर चले जाएं और आपको पता भी ना चले। और आप जब आपकी नेक्स्ट किस्त आए और आपके पास फिर से मैसेज आना शुरू हो जाए कि सर आपकी ये किस्त पेंडिंग है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। और भाइयों किसी प्रकार की रिकवरी एजेंट से आपको नहीं घबराना, 1% भी नहीं डरना। क्योंकि रिकवरी एजेंट आप लोगों के साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको डराते हैं। डराते किस प्रकार? हम आपको जेल में डाल देंगे, हम आपके ऊपर ये वाला केस कर देंगे, ये वाली धारा लगा देंगे, तो BNS लगा देंगे आपके ऊपर, ऐसे वैसे कर देंगे, 420C लगा देंगे, पैसा लिया था देना पड़ेगा, ये वो तमाम तरह के शब्द बोलते हैं। तो भाइयों देखो सीधी सी बात है, तुमने पैसा किसी भी रिकवरी वाले से नहीं लिया तो 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारी यार परेशानी हो चुकी है, पैसा नहीं है ना इस समय। अगर आपका पैसा होता तो आप दे रहे थे, पहले आप रेगुलर किस्त पे कर रहे थे। लेकिन एक साथ यार आपके व्यवहार तो बहुत अच्छे थे बैंक के साथ पहले, लेकिन अब इस समय व्यवहार कैसे खराब हुआ? एक किस्त नहीं भरी और वो घर पर आ गए, ये कहाँ का व्यवहार था? तो भाई इस चीज़ में आपको समझना चाहिए। अगर थर्ड पार्टीज आपके साथ ऐसा कर रही हैं तो आपने पैसा ऐसे नहीं देना तो बैंक को देना, नहीं तो मत मिलना। दूसरा, झूठ भी बहुत बोलते हैं वो लोग। झूठ क्या बोलते हैं कि भैया अगर आप इस महीने किस्त भर दोगे तो हम अगले महीने आपकी सेटलमेंट करवा देंगे। अरे भैया अगर आपने एक किस्त भी भर दी तो सेटलमेंट नहीं होती। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने एक किस्त भी भर दी सेटलमेंट नहीं होती उसके अंदर। आपको फिर वही 3 महीने आपको फिर आगे बढ़ाने पड़ेंगे। NPA होने तक कभी भी सेटलमेंट नहीं होती। NPA होता है 92 डेज के बाद, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई जानकारी यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी।
और उनके हाथ में किसी चीज़ की पावर भी नहीं होती। अब आप ये सोचते होंगे पावर किस चीज़ की, पावर किस प्रकार की, ना ही वो आपके ऊपर कोई केस कर सकते हैं, ना ही आपके साथ किसी प्रकार की गाली गलौज कर सकते हैं, ना ही उनके पास किसी चीज़ की पावर है, ना ही वो आपको कोर्ट में लेके जा सकते हैं, ना ही इसमें कोई पुलिस का मैटर रह जाता है। ये लोग आपको डराते हैं। ये क्या करते हैं, कई बार पुलिस बनकर आपको फ़ोन कर देते हैं, कई बार ये आपको हाई कोर्ट के वकील बनकर कॉल कर देते हैं। तो भाइयों ये सब कुछ जो चल रहा है फेक चल रहा है। मेरे सब्सक्राइबर को हमेशा एक ही जानकारी देना चाहता हूँ कि भाइयों रिकवरी वालों से कभी मत घबराना। रिकवरी वालों की वजह से आप लोग जितना परेशान हैं तो वो हम ही जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की क्वेरी है कि भैया रिकवरी एजेंट मेरे घर पर आ गए तो मेरे साथ क्या होगा। छोटे छोटे बच्चों को लोन दे, छोटे छोटे बच्चे स्टूडेंट को लोन दिए हुए हैं और स्टूडेंट परेशान हैं। उनके पास एक फ़ोटो आती है कि भैया अगर आप ये लोन की किस्त नहीं भरोगे तो हम ये आपके घर पर नोटिस भेज देंगे। अरे भैया रिकवरी एजेंट थोड़ी ना नोटिस भेजेगा। अगर नोटिस आएगा सही तो आपकी मेल पर आएगा या आपके घर के पते पर आएगा। आ भी जाएगा तो आप इतना क्यों घबरा रहे हैं। अगर नोटिस आ भी रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो नोटिस आपको रिमाइंडर नोटिस भेजा जा रहा है पहला। ये मत सोचना पहले नोटिस में आपको जेल हो गई। अरे कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी ना सबके लिए जेल बनी हुई है। अरे भैया जेल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जो लोग हत्या करते हैं और ये गलत काम करते हैं। भाई उसमें आपको समझ जाना चाहिए कौन कौन से केस में जेल होती है। लोन की किस्त ना भरने पर, यार सिविल के बेस पर आपको लोन मिला सिविल के आधार पर। आपका सिविल अच्छा था, लोन मिल गया। अब आपका सिविल खराब हो गया, अब आपको लोन क्यों नहीं दे रही कोई भी लोन कंपनी, क्योंकि अब सिविल खराब हो चुका है। तो भाई इस चीज़ में आपको समझना चाहिए, रिकवरी वालों से कभी मत डरना, थर्ड पार्टी से तो खासकर। अगर DRA सर्टिफिकेट के आ रहे हैं वो कभी बदतमीजी नहीं करते आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं यहीं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाकी भाइयों वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।